पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। मैंने इस गीत में कितने बार शिक्षा शब्द का प्रयोग किया है, आप सुनिए और परखिए कि आखिर इस गीत के माध्यम से सूरज राही क्या कहना चाहते हैं। शिक्षा ताकत है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी, शिक्षा से शिक्षित होकर शिक्षित कर दुनिया सारी। शिक्षा की ज्योति जलाओ, शिक्षा जीवन में लाओ, शिक्षा से ही बदलेगी हालत तुम्हारी। शिक्षा ताकत है भारी। तालीम नाम नहीं नक्लो जबर का, तमन्ना है कि इंसानियत का पैगाम निकले। किसी टीचर के सुपर एनुएशन पर मैंने इस अशार का इस्तेमाल किया था कि तालीम नाम नहीं नक्लो ज़बर का, तमन्ना है कि इंसानियत का पैगाम निकले। कि तालीम में ना तो नकल के लिए कोई जगह है और ना ही ज़बर यानी ज़बरदस्ती की कोई जगह है। मैंने स्वामी विवेकानंद का शिक्षा पे लेकर, शिक्षा के तत्व को लेकर एक लेख पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि किसी आदमी ने किसी को यह मशवरा दे दिया कि गधे को अगर पीटा जाए तो वो घोड़ा बन जाता है। तो दोस्तों, उस आदमी ने गधे को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि गधा मर गया। तो यहां वही बात हुई ना कि तालीम नाम नहीं नकलो ज़बर का। नकल की किसी के कहने पे उसने गधे को पीटना शुरू कर दिया और जबरदस्ती उसको पीटना शुरू कर दिया। यानी नकल और ज़बर दोनों चीजें इसमें आ गई। तो तालीम जो है ये नकलो ज़बर का काम नहीं है। तो आइए जानते हैं तालीम के बारे में कुछ और ज़्यादा है। दोस्तों, शिक्षा को लेकर टीचर की भूमिका जो है वो सर्वोपरि है। टीचर का काम सिर्फ किताबों तक या सिलेबस तक सीमित नहीं है। टीचर एजुकेशन के ढांचे में एक मल्टी फेसिटेड पर्सनैलिटी है, बहुआयामी किरदार है टीचर। एजुकेशन में चाहे जितने मर्जी सुधारों की बात करें, जितनी मर्जी नीतियां बनाएं, लेकिन एक कमी जो आज भी सबको खलती है, और ये कमी बहुत बड़ी कमी है, वो है टीचर तबका जो है इसका नॉन टीचिंग, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह साफ लिखा है कि समूचे तौर पर पूरे भारत की बात करें तो 19.1% समय टीचर लोग भारत में क्लासरूम में दे रहे हैं। बाकी का करीब करीब 80% जो समय है वो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज में
चला जाता है। इस बारे में पर्याप्त आंकड़े प्राप्त हैं और ये आंकड़े हैं साल 2015-16 के। तो साल 2015-16 की स्थिति और आज कितना फर्क आया होगा। अगर किसी टीचर से ही पूछें कि आप जो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं 2015 के बाद 16 के बाद आपने क्या फ़र्क महसूस किया, तो यही जवाब आता है कि जी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, हमें आज भी उतनी ही शिद्दत से नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में लगाया जा रहा है। तो चलिए आंकड़ों पे एक नज़र डालते हैं और फिर सोचना पड़ेगा हमें कि क्या एजुकेशन पे जो चिल्ड्रन का, जो बच्चों का जो हक है पढ़ने का, क्या जी उन अधिकारों पर ज़बर नहीं, क्या ये टीचर की ड्यूटी के ऊपर ज़बर नहीं कि उन्हें क्लासरूम में होना चाहिए लेकिन वो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में होती हैं। इस पर काफ़ी कुछ कहा गया है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में बना, उसमें भी गाइडलाइंस दी गई हैं कि इनको नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी हिदायतें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा और ये चीज़ एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी कमी के रूप में देखी जा रही है। चलो आंकड़े देखते हैं। पहले NCPCR की रिपोर्ट और अन्य आंकड़ों को ध्यान से देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 220 दिन शिक्षक का क्लास में होना अनिवार्य है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार, लेकिन मात्र 42 दिन टीचर क्लास में रहते हैं। ये 2015-16 के आंकड़े हैं। शिक्षकों का जो समय है उसमें 42.6% गैर शैक्षणिक कोर गतिविधियों में, 31.8% गैर शैक्षणिक स्कूल संबंधी गतिविधियों में और अन्य विभाग की गतिविधियों पर 6.5% के रूप में विभाजित है। ये स्थिति स्कूलों के लिए संतुष्टिजनक नहीं है। दोस्तों, जब एक टीचर से ही क्लासरूम छुड़ा लिया जाए, दो 20 दिनों में से सिर्फ 42 दिन 42 डेज क्लास के लिए रह जाएं, तो फिर सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। एक बेसलेस मौकरी बन जाती है। इस बारे में सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। तो इजाज़त दीजिए के पनगोत्रा को, लेकिन मेरा चैनल के कोट्स जरूर सब्सक्राइब करें